एक टॉपिक जो बार बार उभर कर आता है, लोग पूछते हैं सर वी फेस लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन द ऑफिस। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स है, हाउ यू कैन हैंडल देम एज अ सोल्जर और एज अ टियर 1 ऑपरेटर। जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? Response to the channel is awesome. Your love and support is outstanding. Okay, सबसे पहले मैं फेसबुक पे नहीं हूँ और मैं सिर्फ 3 ही सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करता हूँ। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ शिवेंद्र कन्वर ऑफिशियल के नाम से, और मैं लिंक्डइन पे हूँ। एक्स और फेसबुक पे मैं नहीं हूँ। मेरे किसी सपोर्टर्स ने मुझे बताया था कि फेसबुक पे मेरे नाम से कोई चैनल चलाता है, दैट इज़ अ फेक गाय, काइंडली अनसब्सक्राइब हिम। मैं उधर कोई पोस्ट नहीं डालता हूँ। सेकेंड पॉइंट, आई एम कंडक्टिंग लॉट ऑफ बूट कैंप्स एंड बेसिकली दीज आर फॉर लीडरशिप एंड हैविंग अ विनर्स माइंडसेट बूट कैंप्स। उसके अंदर मैं थोड़ा थ्रेट एंड रिस्क असेसमेंट, इफ यू आर वॉकिंग इन अ स्ट्रीट, आप होटल में जा रहे हैं, आप सिनेमा हॉल्स में हैं, कैसे आप अपने आप को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पे भी मैं लाइट डालता हूं। एंड उसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बूट कैंप्स का है कि आई टेल पीपल अबाउट बेसिक लाइफ सपोर्ट्स, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, रिकवरी पोजिशंस, हाउ टू रिवाइव अ चोकिंग पेशेंट, यूज ऑफ टूर्निके, ये सारी चीजें भी उस पर कवर होती हैं। तो जब मैं लोगों से बात करता हूं और इंटरेक्ट करता हूं, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू द माइंड is because मेरे सारे जो बूट कैंप जो लोग अटेंड करते हैं वो बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। सो एक टॉपिक जो बार बार उभर कर आता है, लोग पूछते हैं सर वी फेस लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन द ऑफिस। ओके, सो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स है, हाउ यू कैन हैंडल देम एज अ सोल्जर और एज अ टियर 1 ऑपरेटर। एक चीज मान के चलिए कि इस वर्ल्ड में वी ऑल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस में और संस्थाओं में ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं, यानी इंसान काम करते हैं। जहां पर इंसान रहेगा वहां पर 2 चीजें पक्का होंगी। फर्स्ट, ही विल बी एट वॉर ऑलवेज। सेकेंड, पॉलिटिक्स पक्का प्ले करेगा। ठीक है, सो पॉलिटिक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बैकफुट पे चले जाइए और अपना काम करना छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन लाइक। ठीक है, सो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई पॉलिटिक्स अकर एंड हाउ यू कैन अवॉइड देम एंड बी योर बेस्ट वर्जन एंड पुट अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, सो इट इज ऑल फॉर पीपल हु आर वर्किंग, मे बी यंगस्टर्स हु आर ज्वाइनिंग, या यू माइट हैव सीन इन कॉलेज, स्टूडेंट लाइफ में भी आप 10th 11th के बाद देखना शुरू कर देते हैं कि पॉलिटिक्स होती है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस कीप्स ऑन कमिंग, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। सो फर्स्ट देखिए, हर बंदा और इंसान अपने आप को दूसरे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। जब ये हमारे अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है और जब ये नेगेटिव साइड में जाती है, सो वी स्टार्ट प्रमोटिंग आवरसेल्व्स मोर। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, सो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, दूसरों को नीचे करना, this is one of the primary reasons why politics happen in your workplace or offices or school, colleges, wherever you are employed और आप जहां पे काम कर रहे हैं। Second thing is that because हम competitive environment में हैं, तो हम अपने teammates को, अपने subordinates को, we want to push them on the back foot and prove that our point is more important. So when we are speaking to our bosses, we are generally trying to build an image of ourselves जिसमें हम लोग अपने आप को बढ़ चढ़ कर बताते हैं। That happens everywhere, whether it is a multinational company, whether it is government organization, whether it is armed forces, central armed police forces, it is rampant, यानी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। एक और तरीके से जब पॉलिटिक्स खेली जाती है, वो है आप अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए, जिसको आप कंपटीशन मानते हैं, उसके अगेंस्ट आप र्यूमर्स और प्रोपेगेंडा फैलाना।
ठीक है, अफवाहें फैलाना जिसको हम बोलते हैं. सो these are the things generally which we see and encounter in our daily lives, and spreading some kind of misinformation, कुछ गलत बात हम प्रमोट कर सकते हैं. उसके बाद not helping others, सबसे important चीज, आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला है and maybe you are doing an operation or whatever you are up to, so आपको सबको मिलकर काम करना है. उस जगह पे भी आपको पॉलिटिक्स नजर आती है. ये तो था कि किस टाइप से पॉलिटिक्स होती है, हाउ पॉलिटिक्स आर डन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्लॉग इज हाउ वी कैन अवॉइड और वी कैन काउंटर दिस प्रोपेगेंडा और पॉलिटिक्स. सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जब आप इस एनवायरनमेंट के लिए में फेस करते हो या फिर आप ऑफिस पॉलिटिक्स होते देखते हैं, सबसे पहले एक चीज आपको बताऊंगा. इफ यू आर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, आप अपने काम में अच्छे हैं, जनरली आपके बॉसेस और जो आपके सुपीरियर्स हैं वो आपकी काबिलियत को पहचान जाएंगे. तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी टाइप की ऑफिस पॉलिटिक्स को खत्म करना है, तो मेरा मानना है एज अ ऑपरेटिव जो सोल्जर्स करते हैं, बी द बेस्ट इन योर क्राफ्ट. आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सिविल सर्विसेज में, आप ब्यूरोक्रेसी में, आप कहीं पर भी वर्ल्ड में एम्प्लॉयड हैं, आप अपने काम को और अपने ट्रेड क्राफ्ट को सबसे बेहतर बनाइए. बिकॉज मेरा मानना है जो आपका काम है वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए. यानी कि अगर आपको पर्सन एक्स को किसी ने काम दे दिया तो बॉसेस को मालूम होना चाहिए कि ये आदमी इस टाइमलाइन में इसको बेस्ट तरीके से कर देगा. यानी दे डोंट हैव टू चेक बैक. सो बी द फर्स्ट थिंग टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ, बिकॉज अगर आप में वीकनेस नजर आएगी तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करेंगे. सेकेंड इज, आफ्टर यू हैव बिकम रियली गुड प्रोफेशनली, सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक साइलेंस. ठीक है, जब आपको पॉलिटिक्स होती है आप उस सिचुएशन में सेंटिमेंटल इमोशनल ज्यादा मत होइए. या एवरी पर्सन हैज गॉट इट्स ट्रेट्स, लेकिन आप उस सिचुएशन को समझिए, अपने सुपीरियर्स का दिया हुआ टास्क समझिए, अपने साथ काम करने वालों की नियत या फिर उनका वर्किंग कल्चर समझिए. एवरी टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर देयर. आपको अपने हिसाब से अपना प्लानिंग करनी है. अगर आपको प्रोपेगेंडा को, अगर आपको र्यूमर्स को, अगर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स को काउंटर करना है, तो आपको इनिशियली यू मस्ट एब्जॉर्ब द फैक्ट्स. यानी जो आपके साथ हो रहा है, जैसे आप कर रहे हैं, आप उसको समझिए, अपने हिसाब से काम कीजिए और फिर उसके ऊपर एक्शन लीजिए. सीधा ही एक्शन में घुसना, it's not recommended. This is what we used to do in operations. When we are faced with different kind of scenarios, सबसे पहला काम है कि लंबी सांस लो और सोचो कि इस एक्शन का आपका क्या नतीजा निकलेगा. Gather facts. जब आपने पूरे फैक्ट्स को देख लिया, उसको स्टडी कर लिया, then take the most appropriate action. So आपने strategic silence लिया, आपने सबसे पहले आपने अपने आप को इंप्रूव किया. सेकंड, आपने एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस लिया, आपने पूरी चीज को ग्रहण किया, समझा, उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि इस पे क्या करेंगे. थर्ड इज बी अनफेज्ड, बी कोल्ड, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं, वो माइंडसेट का तरीका है. अगर एक दो चीजों से आपके मेन काम पे फर्क नहीं पड़ रहा है, इफ माई मेन ऑपरेशन इज टू एलिमिनेट अ हाई वैल्यू टारगेट एंड आई एम बीइंग टोल्ड कि इसको लेफ्ट राइट सेंटर, आई एम द पर्सन ऑन ग्राउंड, एग्जीक्यूट इट द बेस्ट वे पॉसिबल. ठीक है, अपनी लाइफ से क्लटर, जितना भी आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है या फिर नेगेटिव चीजें हो रही हैं, आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर अपने मेन टास्क पे कंसंट्रेट कीजिए. गिव योर बेस्ट शॉट एंड डू इट वेल. सेकेंडली, जब आप अपने लोगों के साथ काम करते हैं, मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको कहते हैं कि चेकलिस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग विद यू. नॉट एवरीबडी इज बैड. अज्यूमिंग, लाइक assumption करना कि सारे लोग खराब होंगे, ऐसा नहीं होता. देयर आर गुड पीपल, देयर आर एवरेज पीपल, देयर आर बैड पीपल. सब टाइप के लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. यू मस्ट गिव
योर टास्क, योर एसोसिएशन शुड बी विद द बेस्ट पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हमेशा मान के चलिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका खाना पीना, आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी वहां से आ रही है। डोंट एवर disown or don't ever, not disown, but I would say don't ever break the trust of your organization. You are working for it, you must, even if it is you are working over there getting, it is your organization, take it like that. So आपने सब कुछ किया, क्लैरिटी किया, अनफेज्ड रहे, आपने अपना काम को समझा और उसके बाद आपने एक्शन लेना है। अचानक डिसीजन लेने से, लाउड डिसीजन लेने से, इमोशनल होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने अपने आप को, इसलिए मैंने 3 स्टेप्स में इसको समझाया था। सबसे पहले आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो जाइए। सेकंड, आप स्ट्रैटेजिक साइलेंस समझिए पूरी सिचुएशन को कि वेयर द थिंग्स आर गोइंग, एंड देन थर्ड, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड्स। अगर आपको लगता है जिसमें आपके अलाइज हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स आपके साथ हैं, उनको इंपॉर्टेंट वाला काम दीजिए, लेकिन अगर आपको सबको साथ में लेकर चलना है, सो देन गिव द लीस्ट इंपॉर्टेंट जॉब to the least important person. You need to understand the whole plan. आपको ये सब समझना पड़ेगा, because we live in an organization और हम काम करते हैं, हमेशा situation conducive नहीं होगी. So kindly make a considered approach to improve yourself. हर चीज हो सकती है। अगर आपके communication skills weak हैं, उस पर improve कीजिए। अगर आपको लोग उस पे काउंटर करते हैं, अगर आपकी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस वीक है, उस पे काम कीजिए। अगर आपका रिटन वर्क कम है, ट्राई एंड मेक, देखिए द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाता है। द पर्सन हु मेक्स हिज वीकनेसेस इनटू हिज स्ट्रेंथ इज द रियल पर्सन। सो दिस वाज द व्लॉग ऑन ऑफिस पॉलिटिक्स। होप यू लाइक इट। आई एम मेकिंग लॉट्स मोर कंटेंट ऑन माइंडसेट। मे बी रनिंग के मैं कुछ वीडियोस आपको लिए डाल दूंगा, बट माय फोटे रिमेन्स कि माइंडसेट इज वेयर यू शुड फोकस ऑन। ठीक है, अगर आपका माइंडसेट एक विनर का है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। होप यू लाइक द व्लॉग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द बूट कैंप्स आर गोइंग ऑन। यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड एनरोल इन देम। ठीक है, आई नो द कॉस्ट इज a little bit more, but I have always said that quality comes at a price. It is expensive, there is no doubt about it, but then the kind of work I do in those 12 hours is, I really put in my heart and soul into it. So enjoy yourself, be happy, and be your best version in the office. Don't worry about the politics, you will do well. God bless you. Jai Hind.